उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की। इसके बाद गणेश जोशी ने एफएम न्यूज से भी खास बातचीत की। सुनिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ बात कर रहे हैं। गणेश जी, सतपाल महाराज को लेकर अब विपक्षी जो है उनके जो तल्ख है वो सीधे दिखाई दे रहे हैं। दुबई यात्रा पे गए हैं वो। अब इसको लेकर प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि भाई चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, व्यवस्था के नाम पर सब कुछ गायब है। अब वो पर्यटन मंत्री सिर्फ देश के नहीं है, विश्व के हैं। देखिए, चार धाम यात्रा की चिंता खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और सरकार कितनी गंभीर है कि दो मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी और माननीय धन सिंह जी को इनकी जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक महाराज जी की बात है, उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसके तहत वो वहाँ पर गए हैं, तो उसमें इतने हाई जाने की आवश्यकता है। सरकार उसकी पूरी चिंता कर रही है। लगातार चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है। भविष्य में आजकल कुछ काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है उन्होंने। आज आपने कृषि मंत्री से भी मुलाकात करी है, तो उत्तराखंड के लिहाज से ये मुलाकात हम कितनी ज़रूरी समझें? देखिए, आज मुझे बहुत थोड़ा समय इस विभाग को मिले हुआ है और जितना मैंने इसको समझा, आज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में उत्तराखंड के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि हम पलायन को रोक सकते हैं, अपनी आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं। हमारे कुछ प्रस्ताव जो केंद्र सरकार के पास थे, जो क्लस्टर योजनाओं का पैसा था, जो सब्सिडी का था, जो हॉर्टिकल्चर का था, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स प्रधानमंत्री जी का नारा है, इन सारे विषयों पर विस्तार से माननीय तोमर जी से हमारी बात हुई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो धामी 2.0 में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी। 7 जो प्रस्ताव है वो पास किए गए हैं। क्या अहम समझे उत्तराखंड के लिहाज से? नहीं, देखिए, इस कैबिनेट क्योंकि 60 दिन के अंदर कैबिनेट का होना है, क्योंकि हमारी जो पहले कैबिनेट हुई थी उसके बाद उसके तहत आज हुई, और जो सबसे अहम आज निर्णय लिया गया, जो हमारे दृष्टि पत्र में था, हमारे घोषणा पत्र में था कि 3 सिलेंडर जो फ्री जो हैं अंत्योदय वालों को देंगे, आज उस पर मोहर लगी है। और जो हमारे कोरोना काल में जो कर्मचारी लगे थे वो बार बार स्ट्राइक कर रहे थे, 6 महीने तक उनको आगे बढ़ाने की आज इस कैबिनेट ने लिया है। उसके लिए मैं पूरी कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल, चंपावत में अब चुनाव सीट से चुनाव लड़ेंगे। खटीमा हार चुके थे, पुष्कर सिंह धामी अब चुनाव लड़ रहे हैं। 31 को वोटिंग होनी है। अब जब बीजेपी की लिस्ट हम देखते हैं तो 40 स्टार प्रचारक है उसमें, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अजय भट्ट, तमाम बड़े बड़े चेहरे। लेकिन वही मैं कांग्रेस को देख रही हूँ, तो कांग्रेस तो नदारद नजर आ रही है। उनके स्टार प्रचारक की जो सूची है, कांग्रेस में अगर हिम्मत होती तो किसी युवा को, किसी पुरुष को वहाँ उतारते, लेकिन जो उनको आज लग रहा है कि आज प्रदेश का पूरा वातावरण भाजपा के पक्ष में है, पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा योगदान है। 6 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में घूमकर जो एक जनता पर विश्वास पैदा किया, लोगों पर एक भरोसा पैदा किया, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जब ग्राउंड पर हम देख रहे हैं तो कांग्रेस ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन जब मैं बीजेपी को देख रही हूं तो ये तमाम बड़े बड़े चेहरे, यूपी के तमाम बड़े बड़े चेहरे धामी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी क्या मजबूरी थी? क्या अपने बात मजबूरी नहीं, हमारे पास हैं। ये तो हमारे यहाँ तो एक से एक वक्ता हैं, एक से एक नेता हैं। स्मृति जी को आप सुनिए, योगी जी को आप सुनिए, अजय जी को, अजय भट्ट जी को आप सुनिए। उनके पास कौन है? ले दे के एक हज़ीर रावत और प्रीतम सिंह जी थे, वो भी उसके नॉमिनेशन भी नहीं गए। एक बेचारी महिला के साथ अन्याय कर उसको जो वहाँ पर खड़ा कर दिया। अगर हिम्मत थी कांग्रेस में तो किसी भी ठीक सही व्यक्ति को लाते। मैं तो मेरी सद्भावनाएं हमारी इस बहन के साथ में है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, जो आप जिन्हें सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ने वाले हैं चंपावत से, और इतिहास रचने वाले उत्तराखंड के लिहाज से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ उशी मंदोला, एफएम न्यूज़,